बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, सदा सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आपका किचन कमल का लेकर आ रही हूँ। आज मैं आपको आलू की टिक्कियों की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत आसान है और बहुत लजीज है और बहुत क्रिस्पी है और बहुत मज़ेदार है और शॉर्ट टाइम में बन भी जाती है। ये मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आप एक नज़र देख सकती हैं। ये चीज़ें सारी मेरी तैयार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मसाले दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच ये चाट मसाला है, ये आधी चम्मच ज़ीरा है, आधी चम्मच हल्दी है, एक चम्मच भर के लाल पिसी मिर्च है, आधी चम्मच कुटी मिर्च है और आधी चम्मच साबुत ज़ीरा है और दरमियान में ये सूखी मेथी है। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमें ये प्याज चाहिए, ये टमाटर, ये हरा धनिया, ये एक अदद फेंटा हुआ अंडा और ये उबले हुए आलू। मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब हमने आलूओं को पानी में डालना है ना उबालने के लिए, तो उसके अंदर एक चम्मच आपने नमक की डालनी है। वो इसलिए डालनी है कि इसका छिलका ऐसे बहुत जल्द उतर जाएगा। ये देखें, इसका छिलका कितनी जल्दी उतर गया है। ये देखें, ये नमक डालने की वजह से ये देख सकती हैं आप, ये किस तरह छिलका उतर गया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए छिलके समेत रखा था। अब ये 1 सेकंड में छिल गया है। अब ये हमारे आलू जो हैं पूरे हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे रखते हैं। अब हमने यहाँ से ये प्याज लेना है और अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला हुआ है, गरम किया हुआ है, इसके अंदर ये डालना है। ये आप देख सकती हैं कि ये ब्राउन हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये ब्राउन होते हैं तो फिर हम इसका अगला स्टेप लेंगे। बारीक बारीक प्याज कटते हैं और ये इतने ज़्यादा लाल नहीं करने, बस इनका थोड़ा सा रंग चेंज करना है। इनका दोबारा जायका इस तरह बनेगा कि ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे, हल्के हल्के ये इसके अंदर घी के अंदर जब बनेंगे तो ये नरम, मुलायम और खूबसूरत, ये आप देख सकती हैं। जैसे ही ये ब्राउन होते हैं तो हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये ब्राउन हो रहा है। ये आप देख सकती हैं, ये इनका रंग चेंज हो रहा है आस्ता आस्ता। थोड़ा सा और रंग चेंज होता है तो मैं इसके अंदर जो मैंने उधर मसाले रखे हैं वो ऐड करने वाली हूँ। ये आप देख सकती हैं। ये आप देख सकती हैं, इनका रंग ब्राउन हो रहा है। ये देखें, ये आप देख सकती हैं। अब हमने इसके अंदर ये सारे मसाले डाले हैं। अब आप एक बात याद रखें कि इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना। ये देखें, हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना, ठीक है ना। ये सारा मसाला प्याज के अंदर मैश हो गया है। अब ये 1 सेकंड के लिए हमने चूल्हा आस्था करना है, 1 सेकंड के लिए इसको भूनना है। ये आप देख सकती हैं, ये आप देख रही हैं
इसके बाद हमने जो एक टमाटर काट के रखा हुआ था बारीक बारीक, वो इसके अंदर हम डालने लगे हैं। ये जो इसके अंदर का पानी होगा ये सारों को एक जान कर देगा, टमाटरों को, प्याज को, मसालों को। जो हमने धनिया वगैरह डाला है तो उसके साथ भी ये बेहतरीन काम हो जाएगा। ये आप देख सकती हैं। आप देख रही हैं कि इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं है और इसकी खूबसूरती देख सकती हैं आप। अब हमने इसके ऊपर ढकना देना है ताकि इसकी खुशबू और लज्जत और जायका इसके अंदर रच जाए। 1 मिनट हमने चूल्हा आस्था करना है और खुशबुएं हो गई हैं किचन में, ये देख सकती हैं आप। अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है। अब हमने इसको चूल्हे को करना है बंद। अब हमने इसको सामने लेके जाना है। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो हमने इसके अंदर डालने हैं। ये आप देख सकती हैं, ये इसके अंदर जा रहे हैं आलू, क्योंकि नीचे कढ़ाई गर्म है ना, तो हमने इसको चमचे की मदद से इनको मैश करना है। ये आप देख रही हैं। ये आप देख रही हैं कि छोटे चमचे के साथ हमने इसको मैश करना है। ये देख सकती हैं आप। ये देख लें, ये सारा मैश हो रहा है। ये बिल्कुल मैश करना है। ये अच्छे तरीके से मैश हो गया है।